पास खासियत थी, अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया, अगर 2000 लोग हैं, 1999 मर गए, एक आदमी भी अंतिम क्षण तक लड़ता था। ऐसे आपके पूर्वज हैं, आप उनकी संतान हो, आपको गर्व होना चाहिए कि आज उस महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं। ऐसे ही संत गाडगे बाबा, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा, माता रमाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, आप और माननीय बीनाबाना जी, उनके जीवन से भी आपको आज एक सीख लेनी चाहिए। माता रमाबाई ने क्या किया? आज हमारी बेटियों को, बहनों को, माओ को ये सीख लेने की जरूरत है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ने और पढ़ाने में सहयोग किया, अपने पति को आगे ले जाने में सहयोग किया। तो आज जो हमारे बेटे और बेटियां यहां पर आए हैं शादी करने, उनको भी ये सीखना चाहिए कि जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ और सहयोग दिया, ठीक ऐसे ही हम अपने पति का साथ और सहयोग दे करके उनको बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बनाएंगी। ये प्रण हमारी बेटियों को लेना चाहिए जो शादी करने यहाँ पर आई है, क्योंकि हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है पूरे देश में, एक नई शुरुआत है और एक नया अध्याय है। इस नए अध्याय में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरह अपने पतियों को बनाएंगे। यहाँ पर ये भी प्रण लेना है साथियों, हम महापुरुषों की, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को कोई संतान पैदा नहीं हुई, लोग कहने लगे आप दूसरी शादी कर लो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा, हो सकता मेरे अंदर कोई कमी हो, अगर मेरी घरवाली मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की इधर फोटो लगी है, अगर उनका संदेश हम जीवन में उतारें तो उन्होंने पुरुषता को बहुत पहले त्याग कर दिया, औरत और पुरुष में बराबरी की बात की और वो इंसानियत और मानवता के लिए बात की। तो आज महापुरुषों के जो चित्तर लगे हैं, चित्तर क्या होते हैं? हमें प्रेरणा देते हैं। ये जो चित्तर लगे हैं ये हमारे आदर्श हैं, ये प्रेरणा देते हैं, ये त्याग और समर्पण सिखाते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या त्याग किया, क्या समर्पण किया। तो हम इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, क्या ये त्याग और समर्पण हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर उन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं तो आज हमें ये संकल्प लेना है कि इन महापुरुषों की तरह हम भी त्याग और समर्पण करके इस भारत देश को भारत बनाएंगे। क्योंकि भारत पाली भाषा का शब्द भा, जमारत, ज्ञान में लगे रहना, विवेक, खोज। आप पूछते हैं ना बाजार में जा तो क्या बात, कीमत, मूल्य, वो आदर्श आपने स्थापित करने हैं। और वो आदर्श कैसे स्थापित होंगे साथियों? चीनी यात्री फायान इस देश में आया, मैं एक जगह सुन रहा था कि उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि मुझे इस देश में कोई चरित्रहीन आदमी देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सुबह उठ करके हमारे जो लोग थे वो त्रिशण और पंचशील का संगायन करते थे और त्रिशण और पंचशील का संगायन करते थे। इसलिए इस देश में चरित्रवान लोग थे, जो चीज जहां पड़ी होती थी वहीं मिल जाती थी। अगर ये चीज यहाँ पड़ी है तो यही मिल जाती थी, क्योंकि चोरी की भावना नहीं थी। तो उस पंचशील को भी मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे बेटे और बेटियां, हमारे समाज के जो साथी जो आज शादी करने आए हैं, जो अपना एक समझौता कर रहे हैं पति पत्नी के रूप में जीवन गुजारने के लिए, तो उनको उस पंचशील का पालन करना चाहिए। क्योंकि बाजार में आप जाते हो तो सील देखते हो, सील तो नहीं टूटी हुई। तो इसी तरीके से जैसे पाणाति पाता वेरमणि सीखा पदं समाधियामि,
कि मैं बिना कारण किसी की जीव हत्या नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। इसका मतलब क्या है कि एक सील है कि बिना कारण नहीं करूंगा किसी की जीव हत्या, ये प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं या करती हूं। दूसरा जो उसका नियम था, दीना दाना वेरमणि सीखा पदम समाजयामी, कि मैं दूसरे आदमी की वस्तु को अपनी नहीं बनाऊंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। ये दूसरा संकल्प है। इसलिए जो चीज जहां पड़ी होती थी, हमारे पुरखों का जब राज था, हमारे पुरखों का जब विचार था इस देश में, संस्कार थे, तो तब वो चीज वहीं मिल जाती थी। इसलिए दूसरे नियम को, ये दूसरा सील है। और तीसरा सील है कमेसु मिथ्याचारा वेरमणि शिखा पदन समाध्यामी, कि मैं काम वासना के वशीभूत होकर पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, औरतें में पर पति गमन नहीं करूंगी, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं या करती हूं। ये तीसरा सील है। अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी परिवार खुशी खुशी से आगे बढ़ेगा। और आप लोग चाहते हो, जैसे आप शादी कर रहे हो, शादी